नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं कुछ खास खबरों पर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के नए आंकड़ों के मुताबिक 6 माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक सबसे न्यूनतम पहुंची है और 0.6% पर यह बेरोजगारी दर पहुंच गई है। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश अव्वल है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि यह बहुत सुखद खबर है। अब छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है। 0.6% बेरोजगारी दर के साथ छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है। सीएम बघेल ने लिखा कि हमारे हर प्रयास में हमारी जनता भागीदार है। सबको बधाई। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा शहर के इंद्रावती भवन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री पेंशन दृष्टा सम्मान समारोह में शामिल हुए और फेडरेशन ने पुरानी पेंशन बहाली योजना के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री बघेल का अभिनंदन किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पुरानी पेंशन लागू होने से आप सभी में अपार उत्साह का संचार हुआ है। अब आपके भविष्य की चिंता खत्म हो गई है। कई कर्मचारी संगठन ने अपनी समस्याएं बताई, सभी का निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों को अंशदायी पेंशन योजना से जो कठिनाई आ रही थी उसका मुझे अंदाजा था। सभी लोग सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान से जीवन गुजारना चाहते हैं। किसी सरकार की ताकत अधिकारी कर्मचारी होते हैं। आप चिंतित रहेंगे तो कार्य भी प्रभावित रहेगा। इसलिए ओल्ड पेंशन योजना लागू की गई ताकि आपका मनोबल ऊंचा बना रहे। संगठनों के द्वारा इंद्रावती भवन में आज ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के कारण से सभी संगठनों ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया था और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसके जो भविष्य की जो चिंता है उससे वो निश्चिंत हो गए हैं। बुढ़ापा उसके किस प्रकार से बीतेगा ये चिंता उनको खाई जाती रही है और उसके कारण से उसके कार्य भी प्रभावित होते रहे हैं। हमने कर्मचारियों के हित में अनेक फैसले लिए जिसमें 5 दिन का सप्ताह या कोरोना काल में जिनकी मृत्यु होगी अनुकंपा नियुक्ति में हमने जो 10% के जो सीलिंग लगा था उसे हटाकर भी लाभान्वित किया और अभी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया है। कर्मचारियों की जो मांग है कि महंगाई भत्ता बढ़ाई जानी चाहिए तो निश्चित रूप से मैंने विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्दी ये खुशखबरी उनको मिलेगी। तो लगातार हम अधिकारी कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं जिसका लाभ प्रदेश के लोगों को भी मिल रहा है। ये आदिवासी मिलने आदिवासी लोग मिलने आए जी, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो घटनाएं घटी और उसके कारण से आदिवासियों के बीच में एक डर का माहौल बना था। उसके चलते बीजापुर से, सुकमा से, दंतेवाड़ा से हजारों परिवार पलायन करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना चले गए थे। अब यदि वो आना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक कार्य योजना बनाई है। वो आएंगे, उनके बसाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रोजगार की व्यवस्था हमने बनाई है, उसे हमने अवगत कराया। तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में माखन नगर के गौरव दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 120 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि माखन नगर में एक ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी का निर्माण बाबा माखनलाल चतुर्वेदी जी के स्मृति में होना चाहिए। इससे संस्कारों का भी निर्माण होता है। मैंने आपके विकास में पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के बारे में भी ऐलान किया और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। और ये जो गौरव दिवस की परिकल्पना है कि आओ अपन मिलकर सोचें। देखो, मैं तो दिन रात काम करूंगा, कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अपने गांव को बनाना है, अपने शहर को बनाना है तो आपके सहयोग के बिना काम नहीं चलेगा। कई बार अपन सोचते हैं हमें क्या करना, सरकारी काम है। सरकारी काम नहीं, अपना काम है भाई। सड़क बनना, स्कूल बनना, पुल पुलिया बनना,
मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, सरकार का नहीं था, ये हमारा काम है। देखो, हमारा गांव, हमारा शहर कैसे बने, इसलिए गौरव दिवस। और मैं विजय जी, आपको, टीम को, जिला प्रशासन को बधाई देता हूं। यहां आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम, आज भी कवि सम्मेलन, खेलकूद की प्रतियोगिताएं भी करो, लोक कलाकारों के कार्यक्रम भी करो, और कुछ चीजें मिलकर तय करें। और ये केवल माखन नगर के लिए नहीं कह रहा, मैं सभी गांव वासियों को कह रहा हूं, अपने अपने गांव का भी गौरव दिवस तय करो आप, और कुछ चीज हम लोग तय करें। देखो, मुख्यमंत्री के नाते मैं कसर नहीं छोड़ने वाला। जब तक मेरी सांस चलेगी, बस चलेगा, मैं बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी सार्थक करनी है भाई। दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की स्मृति में ऑडिटोरियम का निर्माण और लाइब्रेरी का निर्माण माखन नगर में होना चाहिए, मैं सहमत हूं। और वो संस्कारों का केंद्र भी बन जाए, अच्छी पुस्तक पढ़ने की आदत भी बढ़े। और ये जो मोबाइल है, इससे थोड़ा बच्चों को बचाना है, लेकिन ये ऑडिटोरियम बनेगा। और जितने बाकी गांव के पुल के बाकी दिए, तो परीक्षण करके माखन नगर ब्लॉक में हो, चाहे सुहागपुर हो, चाहे नर्मदापुरम जिला हो, पहले भी कसर नहीं छोड़ी मेरे बहन और भाइयों, आज भी कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। और किसान भाइयों, मैं दिन रात जी जान से लगा हूं। आज भी पीयूष गोयल जी से भी मैं मिल रहा हूं। गेहूं को विदेशों में एक्सपोर्ट करना है, निर्यात होगा अपने मध्य प्रदेश का गेहूं, नर्मदापुरम का गेहूं निर्यात होगा, तो दाम और अच्छे मिलेंगे। मैं दो बैठकें कर चुका, आज तीसरी करने जा रहा हूं। लेकिन खुशी तो यह है कि अपना गेहूं एक्सपोर्ट होगा, तो किसान को पसीने की बेहतर और बेहतर कीमत मिलेगी। और मैं ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती का, इस माटी का गेहूं गोल्डन ग्रेन कहलाता, गोल्डन ग्रेन, एमपी व्हीट, बाहर इसको कहते हैं एमपी व्हीट। दिल्ली बंबई में कहीं का भी गेहूं हो, वो भरते इसी नाम से एमपी व्हीट, ताकि उसका आटा भी बिक जाए और वो गेहूं भी बिक जाए। बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं आप टीवी में, सोने जैसे दाने। वो दाने कहां के, अपनी तो दाने हैं। और इसलिए वो सारे प्रयास चल रहे हैं। बस क्वालिटी का एक सवाल है, क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर अपनी साख पूरी दुनिया में स्थापित हो गई, तो मध्य प्रदेश का गेहूं, ये रूस यूक्रेन को कोई पूछेगा नहीं, फिर भट्टे के भाव अपने गेहूं जाएगा दुनिया भर में। बचपन से हम एक पुष्प की अभिलाषा पढ़ते चले आ रहे हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। ये कविता, ये गीत केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की फिजाओं में गूंजाए और वीर और क्रांतिकारियों के प्रति एक आदर का भाव पैदा किया। अब तक जो अपना बावई था, अब मेरा तो पुराना नाता इसलिए है कि मैं बैलगाड़ी में बैठ के भी जैत से यहां आया हूं मंगलवार की बाजार करने। ये गौरव दिवस है। मैं देखिए, कोई सरकार अकेली पूरा प्रदेश नहीं बना सकती, सरकार और समाज को मिलकर सोचना पड़ेगा। बावई का नाम माखन नगर हुआ। एक भारतीय आत्मा थे दादा माखनलाल चतुर्वेदी। इस धरती की, इस माटी की सुगंध को पूरी दुनिया में फैलाया।
तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 4 मई पीताम्बरपुरा जयंती को दतिया गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि दतिया गौरव दिवस में रथ में माई विराजेंगी। रथ में बंधे रस्सी को सीएम शिवराज सिंह चौहान खींचेंगे तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे खींचेंगी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 4 तारीख को दतिया की किस्मत बदलने का दिन आने वाला है, जिसमें सभी लोग हिस्सा लेंगे। तारीख को अपनी माई दतिया आई थी, प्रकट हुई, तो उसे हम दतिया दिवस के रूप में मना रहे हैं। काय के रूप में? उस दिन रथ में माई विराजेगी और दतिया शहर को आशीर्वाद देने निकलेंगी। अपन सब दर्शन करेंगे। एक तरफ रथ के रस्सा बना होगा ऐसे, एक तरफ बना होगा ऐसे। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी खींचेंगे उसे और दूसरी तरफ अपनी माई ट्रस्ट की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा राजे सिंधिया उसको खींचेंगे। वो 5-5 मिनट 10 मिनट खींचेंगे, उसके बाद फिर उस रथ को अपर खींचेंगे। उसमें हाथी घोड़ा ऊंट पालकी नहीं लगेगी, उसको आदमी खींचेंगे और आदमी पुण्य के भागीदार होंगे। ये पुण्य का कमाने का और अपने भाग्य को संवारने का एक अवसर, दतिया की किस्मत बदलने का एक अवसर 4 मई को आने वाला है। आप सब पधारो। वहीं तेल कंपनियों पेट्रोल और डीजल के भाव में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। आज भोपाल में पेट्रोल के दाम पिछले दिन के मुकाबले 44 पैसे बढ़कर 116 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। वहीं डीजल भी 41 पैसे उछलकर 99 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। बीते 14 दिनों में 12वीं बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। इस दौरान 9 बार पेट्रोल डीजल के भाव में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सोमवार को पेट्रोल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत देते हुए 40 पैसे की बढ़ोतरी की है। सोमवार सुबह 6 बजे से ये बढ़े दाम प्रभावी हो गए। तो वहीं तेल कंपनियों द्वारा की जा रही लगातार मूल्य वृद्धि को लेकर 2 हफ्ते में पेट्रोल 9 रुपये और डीजल 8 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। तो वहीं इसी के चलते जनता की जेब पर अब अधिक बोझ पड़ रहा है। सुनते हैं जनता की जुबानी। हाँ, शाम को बढ़ेगा, अभी बढ़े मुझे पता नहीं है। तो फिर जी कम से कम 100 रुपये होने चाहिए ना पेट्रोल पंप तो दाम उसके सस्ता होना चाहिए। और क्या ये चाहते हैं हम तो। महंगाई बढ़ रही है तो आपका बजट भी बढ़ रहा है। बजट सभी बढ़ रहा है और मतलब वो पेमेंट बढ़ नहीं रही। महंगाई इतनी बढ़ रही, सभी लोग मतलब सभी सामान की बढ़ रही है। सस्ता होना चाहिए ना। 100 के आसपास चल रहा तो 100 के आसपास होना चाहिए, या फिर सब सामान सस्ता होना चाहिए। टोटली सामान सस्ता होना चाहिए। क्या करें, अब तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, अब जीना मुश्किल हो गया एक तरह से। क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहेंगे, अब तो पेट पालना है तो चलाना ही पड़ेगा गाड़ी। और सरकार तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जनता की खून पी रहा है एक तरह से। जनता की खून पियो और देश की विकास करो, ये कहानी हो गई। आपको बजट पर कितना फर्क पड़ा? बजट में तो डबल फर्क पड़ रहा था। $400-500 का पेट्रोल जलाते हैं, जब जाके 100-200 रुपये कमा पाते हैं। इतनी कंडीशन खराब है। आज फिर रेट बढ़ रहे हैं और डेली जिस हिसाब से ये रेट बढ़ रहे हैं उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि भैया कितना मुश्किल हो रहा है इस कॉमन मैन को सर्वाइवल के लिए। रोज़ प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी हर चीज़ महंगी हो रही है, तो कहाँ तक आदमी सर्वाइव करेगा। इट्स वेरी टफ फॉर अस। प्लीज़ लुक इनटू द मैटर। तो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रसिद्ध पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रदेश की माटी में जन्मे हिंदी साहित्य के ख्याति प्राप्त रचनाकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर नमन। नरोत्तम मिश्रा ने आगे लिखा कि हिंदी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य रचना के साथ ही दादा ने ओजस्वी पत्रकारिता के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में जो सार्थक योगदान दिया था वो कई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 पर कहा कि सीएम शिवराज
के 15 वर्ष के सुशासन और उत्कृष्ट कार्यों का विमोचन आज राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। तो वहीं जनता की राय लेकर सरकार चलाई जा रही है। अब जनता के सामने शिवराज सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है। आगे कहा कि जनता तक पहुंचने के लिए मध्य प्रदेश शासन और विकास रिपोर्ट 2022 आज जनता के सामने रखने जा रहे हैं। इसके साथ ही निवेशकों को मध्य प्रदेश बुलाने पर कहा गया है। तो वहीं प्रदेश के विकास रोजगार के लिए निवेश बहुत जरूरी होता है और इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी है। चौहान जी की सरकार के 15 वर्ष देश में सुशासन, पारदर्शी प्रशासन, कल्याणकारी राज्य और विकास मूलक योजनाओं के 15 साल रहे हैं और निश्चित रूप से लोकतंत्र में, पब्लिक डोमेन में हमारे हर योजना, उसकी सफलता और उसके माध्यम से हम किस उद्देश्य से सरकार चला रहे हैं ये आना चाहिए। और इसलिए हमारी सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने हर समय जनता के बीच में जाकर यदि जनता के सुझाव लेकर सरकार चलाने का अनुपम प्रयोग किया है, तो उसके साथ ही अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने सीएम हेल्पलाइन जैसा प्रकल्प शुरू किया, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अपनी समस्या के बारे में सीधे सरकार में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। ये पहली सरकार है जिसने बजट से लेकर विभिन्न योजनाओं को लेकर जनता से सुझाव मांगे और उसको समाहित किया। शिवराज सिंह चौहान जी की पहली सरकार है जिसने अलग अलग वर्गों की पंचायत स्थापित करते हुए उस कार्यक्रम के माध्यम से जनता की आशा आकांक्षाओं को उनकी योजनाओं में तब्दील किया। और अब हम ताकत के साथ तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की, जहां पर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के ग्राम नवागांव में एक व्यक्ति की सर्पदंश से मौत हो गई है, जिसके बाद से शासन द्वारा आपदा राहत के तहत मृतक की पत्नी के खाते में 4 लाख रुपए की राशि भेजी गई। तो वहीं मृतक की पत्नी सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण को लेकर बैंक पहुंची, जिसके बाद सरपंच प्रतिनिधि ने बैंक की पासबुक अपने पास रख ली और अलग अलग किस्तों में 3 लाख रुपए की राशि निकाल ली। फर्जीवाड़ा करने की जानकारी सामने आने के बाद महिला ने जिला कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम शिकायती पत्र सौंपा। आप काटा था सर, सरकार तरफ से पैसा दिया था 4 लाख डाला था। उसके बाद 25,000 निकाले सर। 25 से 5,000 दिया मेरे को, 20,000 को लेके गया। कौन लेके गया? सरपंच। क्या नाम है? लक्ष्मीनाथ कोरम है सर। फिर दूसरे बार फिर आया तो लक्ष्मीनाथ कोरम सर, 25,000 निकाले। उसके बाद 10,000 मेरे को दिया और 15,000 लेके गया सर। 2 बार गई थी सर, दूसरे बार फिर चेक करवाने गई, नहीं है बोले सर। तब वापस आए, तब नाम और पैसा चला सर। तब एंट्री करवाने के बाद शिवनाथ कोरम सर। तो उधरी खत्म हुआ, साफ काट दिया। तो क्या करेगा, तो बेटी है तब मेरा पास आ गया। पुलिस वो बाटली कर दे रहा है सरपंच मन, तो साहब के तो सरकार भी देती है पैसा। पैसा तो पूरा 4 लाख मिलेगा बोले से, पैसा को कहाँ मिलता। अभी तो वही मन ले गया, इसको थोड़ा थोड़ा बहुत दे दिया। इसको कहाँ दिए, पहले बार में निकलाया था वो, पहले में 5,000 दिए थे मैंने, वहाँ से बाद में 10,000 दिए। वही मन इसके हाथ में निकलता है, वो मन पकड़ के जाते हैं। लास्ट में सब पैसा को ले गया। तब अभी इधर से सरपंच लोग को बोली और से उधर थोड़ा बेच देगी। हाँ, इतना पैसा गोल हो गया। बिकाय चाहूँगा तो पैसा कैसा में
गए हैं बोल के हम करे हैं। सर्फ काटा इसलिए ख़त्म हो गया। उसका क्या है सर, मुआवजा राशि जो मिला था इनका खाता में डल भी गया था, लेकिन 2 बार से खुद निकाली, लेकिन वही बताने के अनुसार 2 बार से 25-25 हज़ार निकाले, एक बार 5,000 को दिए तो 20,000 रख लिए सर। उसके बाद फिर 25,000 निकाले, 10,000 को दिए तो 15,000 को रख लिए सर। तो बताने के अनुसार क्या पड़ोसी हूँ इसलिए मेरे को बताते रहती है, कोई भी बात है तो सलाह पूछते रहती है। तो उसके बाद उसका चेक बुक पासबुक सबको रख लिया सर। कौन रखा था? वहाँ का नया गांव का अभी सरपंच, वर्तमान सरपंच है, वो पूरा रख लिया। अब नहीं दे रहा था, फिर दे के दिया। अब दिया उसके बाद ये लोग क्या किए, एंट्री कराने गए तो पैसा खाता में नहीं था, तो पूरा पैसा को निकाल लिए थे। उसके बाद पासबुक को दिए। ऐसा आदमी को कार्रवाई भी होना चाहिए। वो मुआवजा राशि जितना भी वो फर्जी दस्तखत करके निकाले हैं वो सबका सब पैसा मतलब उनका खाता में जमा कर देना चाहिए। छोटे 2 गुड़िया हैं सर। अब इनका स्थिति तो ऐसी है, अब कभी बीमार हालत भी रहते हैं। अब उनका मतलब तेंदू मोहा जो भी मतलब धंधा व्यवसाय करके वो बच्चे मन को फालती है और बीमार उमार। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा के मनगवा थाना के मलकपुर तालाब के पास आयोजित कव्वाली में विवादित बयान देने वाले कव्वाल शरीफ परवास को पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कव्वाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद कव्वाल शरीफ परवास पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद शरीफ परवास की गिरफ्तारी की गई है। कव्वाल है परवेज साहब, वो कव्वाली गाते हुए कुछ धार्मिक भावना देश के वरिष्ठ लोगों के विरुद्ध में बोले थे। इनके खिलाफ थाना मनगवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर टीम भेजी गई थी, कानपुर, मेरठ, लखनऊ। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के थाना महाकाल अंतर्गत लुटेरी दुल्हन का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 23 मार्च को शहर के एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी महाराष्ट्र में की थी, लेकिन शादी के तीसरे दिन ही बहू ने रात में पूरे परिवार को बेहोशी की दवा पिलाकर सोना चांदी लेकर फरार हो गई। सुबह होश में आने पर जब परिवार वालों ने देखा तो सारा सामान गायब था, जिसके बाद उन्होंने थाना महाकाल में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने पीड़ित पति की शिकायत के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। ये सचिन तिवारी करके एक फरियादी है हमारे, जिन्होंने एक आवेदन दिया जिस पर मुकदमा कायम हुआ है। निकिता नाम की महिला है महाराष्ट्र की, वो से इसने 9 फरवरी को शादी की थी चिंतामन मंदिर में। 23 तारीख को रात को वो घर से पैसे वगैरह और कुछ जेवर वगैरह लेकर फरार हो गई है। उसकी तलाश की जा रही है। उसके जो अन्य साथी हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और महंगाई की शव यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और शहर कांग्रेस कमेटी उज्जैन द्वारा इस अभियान की शुरुआत करते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ विशाल रैली का आयोजन किया गया। तो वहीं प्रदर्शन भी किया गया और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन कर इनकी सच्चाई को जनता के सामने लाने की उद्देश्य हमारा है। आज पूरे देश भर की जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। जीडीपी का फुल फॉर्म हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने बताया कि ये बढ़ रही है देश में, जो मोदी जी और उनके मंत्री भी क्लेम कर रहे हैं। जीडीपी का पूरा मतलब हो गया गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम की लगातार वृद्धि, और इसी के चलते आज समस्त कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे प्रभारी जो हैं मुकुल वासनिक साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय बाला बच्चन साहब उपस्थित हैं, हमारे दिलीप गुजर जी, महेश परमार जी, मुरली मोरवाल जी, तमाम विधायक, समस्त कांग्रेस के पदाधिकारीगण और आम जनता साथ में मिलकर आज इस महंगाई के खिलाफ शंखनाद करने जा रही है। कहाँ से कहाँ तक रेल निकाले और क्या प्रदर्शन? अभी यहाँ से मामला शुरू होगा, शहर कांग्रेस का प्रारंभ होकर के गोपाल मंदिर। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर इंदौर के रीगल तिराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन किया।
इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जमकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाखलीवाल ने बताया कि इसके पहले भी बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। वहीं आने वाले समय में महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन और भी बड़े स्तर पर किया जाएगा। माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पे जिस तरह से महंगाई भारत मुक्त का कांग्रेस एक आंदोलन चला रही है पूरे देश भर में, उसी तारतम्य में आज इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने इस आयोजन को रखा है। रिगल तिराहे पर हम सभी कांग्रेस जन महंगाई का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से तेल के भाव बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ाए गए हैं, डीजल के भाव बढ़ाए गए हैं, गैस की टंकी के भाव बढ़ाए गए हैं और जो भी आम जनमानस के काम आने वाली वस्तुएं हैं उन सबको इतना महंगा कर दिया है कि घर का बजट ही बिगड़ गया। इन सब मुद्दों के खिलाफ आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आकर जमीन पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार और देश की सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार भी वेट कम करने को तैयार नहीं है। पहले पेट्रोल डीजल पर वेट कम किया था, लेकिन वो आकर फिर वही 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल हो गया और डीजल हो गया। अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो निश्चित रूप से जो आवागमन के साधन है वो महंगे होंगे, लोडिंग अनलोडिंग महंगा होगा और उससे देश में और महंगाई बढ़ेगी। इन सारे मुद्दों का हम पुरजोर विरोध। सरणी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।